मुझे कोई देख रहा है, ना मैं किसी को देख रही हूँ। ना मुझे कोई देख रहा है, ना मैं किसी को देख रही हूँ। चूल्हा तो बुझा हुआ है, मैं उस पर इश्क की रोटी सेक रही हूँ। Let's start with my story. क्या आप कभी अपने एक्स की एंगेजमेंट वाले दिन अपने दूर की दोस्त की शादी में जाना प्रेफर करोगे? नहीं ना? Please stop the music. You know what? I'm so grateful I have found you. We met when we were kids, and since then, he's the one. Thank you for lighting up my life, प्रकाश. प्रकाश और प्रीति मेरे बचपन के दोस्त हैं. Actually नहीं, बचपन तक के ही दोस्त हैं. फिर भी न जाने क्यों मैं इनकी शादी में आ गई, वो भी अपने एक्स की एंगेजमेंट वाले दिन. अब इन दोनों का कपल डांस देखकर मैं तो सिर्फ ये इमेजिन कर रही हूँ कि एक दूसरे वेन्यू पर मेरा एक्स भी यही सब कर रहा होगा, और बाय गॉड कितना गंदा कर रहा होगा. उसकी टू बी वाइफ भी प्रीति की तरह इमोशनल स्पीचेस दे रही होगी, लेकिन वो उन स्पीचेस में कहेगी क्या? थैंक गॉड आई मेट हिम वाया पूजा आंटी, द श्रीवास्तव मैचमेकर अ वीक अगो. Knowing that he had a data job was enough for me to spend my life with him. मैं आई प्रकाश और प्रीति की शादी में थी, लेकिन प्रेजेंट ज्यादा इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने एक्स की एंगेजमेंट में थी. प्रीति के रिश्तेदार ये सोचकर हैरान थे कि क्या ये इससे इतनी क्लोज है कि इसका रोना ही बंद नहीं हो रहा है. प्रीति की बुआ तो भैं 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 करके रो रही थी, क्योंकि वो कंपटीशन करना चाहती थी. उन्हें लग रहा था कि इस मौके पर उनसे ज्यादा इमोशनल कोई कैसे हो सकता है. मैंने वाइन ग्लास में जीरा सोडा एक बार फिर रिफिल करवाया, दूसरे हाथ में टिश्यू पर पनीर का टिक्का रखवाया हरी चटनी के साथ, और आलती पालती मारकर बैठ गई भगवान जी से ये पूछने के लिए, भगू वाय वाय. आपको तो पता है ना, मेरे पास गाड़ी है ना बंगला है, बैंक बैलेंस भी 1 साल तक गोलगप्पे खाने जितना ही है, तो कौन सा मैं आपसे अपने लिए शुगर डैडी मांग रही हूँ. मुझे तो अपने लिए सिर्फ एक हनी चाहिए यार. अगर कोई होगा कंसिस्टेंसी सेलिब्रेट करने के लिए तो मैं वर्कआउट भी कर लूंगी. अगर कोई होगा भसड़ मचने के बाद अपना कंधा देने को, तो मैं ऑफिस में अपनी बॉस से फीलिंग्स कन्फ्रंट भी कर लूंगी. यार मैं ना अकेले हमेशा रीजनेबल होने की कोशिश करती हूँ. कोई दे दो यार अनरीजनेबल होने के लिए. मेरी भी जिंदगी में कोई एक ऐसा दिन आ जाए जब मेरी पास वाली सीट पर आकर एक पगलू बैठ जाए और उस पगलू का दिल मुझ जैसी पगली पे आ जाए. पिया तो मैंने जीरा सोडा ही था, लेकिन नशे मुझे ऐसे हुए कि मेरी नींद अगले दिन सुबह खुली जब दरवाजे पे नॉक हुआ. वनिका फंक्शन शुरू होने वाले हैं, जल्दी आ जा. मैं बेजान उठी, बेजान तैयार हुई, और फिर जैसे ही हॉल में पहुंची प्रीति ने आवाज लगाई, वनिका तू भी आके बैठ जा, क्या मालूम तुझ पे भी कलीरा गिर जाए. आपको पता है मैं न जाने कितनी शादियों में सिर्फ खुद पे कलीरा गिरवाने जाती हूँ, और मेरी एक्साइटमेंट इतनी होती है कि गिर भी जाते, लेकिन उसके बावजूद होता मेरा हमेशा ब्रेकअप ही है. इसीलिए दिस टाइम आई डिड नॉट केयर. मैं बस फॉर्मेलिटी में जाके बैठी, गिर गया, मैंने उसे साइड में रखा, उठकर जाने लगी तो पीछे से आवाज आई, मैडम ये आपके हिस्से की होप है, इसे छोड़कर मत जाओ. लग तो लड़का ही रहा है, आवाज भी अच्छी है, काश स्माइल भी बढ़िया हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बीवी के साथ ना आया हो. I was contemplating turning back, तभी वो मेरी आंखों के सामने आया, आंखों से हाथ आगे करने का इशारा करने लगा और फिर कलीरे थमाकर चला गया. दिल ना शादी का वेन्यू बुक करने लगा था, और दिमाग कह रहा था तू उसका नाम भी नहीं जानती है, सो गेट ओवर इट. तभी पेट ने बोला बहन बहुत भूख लगी है. मैंने प्लेट उठाई, दाल मखनी डाली, और फिर जैसे ही नान वाले काउंटर की तरफ बढ़ने लगी, तभी मैंने देखा कि मेरे हिस्से की होप, कलीरे वाला लड़का पिस्ता ग्रीन कलर की कुर्ते में वहां पर इंतजार कर रहा होता. वो तो भला हो उस तंदूर का जिसने नान सेकने में 2 एक्स्ट्रा मिनट लगाए, कि इतने में मैंने ऑकवर्ड साइलेंस ब्रेक करते हुए कहा, तुम्हें गार्लिक नान पसंद है या चुड़चुड़ नान? उसने एक नान उठाकर उसे चूरते हुए प्लेट में रखते हुए कहा, गार्लिक बटर चुड़चुड़ नान. आज आप ट्राई कर लो, क्या मालूम आपको भी पसंद आ जाए.
मैंने उस नान पे लिखा बटर देखा और फिर कहा अनहेल्दी और अनस्टेबल चीजें मुझे वैसे ही पसंद आ जाती हैं। पता है आपने तारे जमीन पर देखी है? उसमें ना बचपन में मुझे ईशान अवस्थी रिलेटेबल लगता था। फिर बड़ी हुई तो मुझे लगा कि यार जितने स्वीट, इनोसेंट, जॉली रामशंकर निकुंब लगते हैं ना, उनके जैसा लगता था वो। He was that mesmerizing। मतलब वो ना दांत खोल के हंसता था, वो मुझे देखकर अटेंशन दे रहा था। And I was so happy, I was so excited। तो मैंने उसको बोलने की कोशिश की, इतने में टेबल से आवाज आई, वरुण या प्लीज कम हियर। पीछे एक लड़की थी, उसने मेरी तरफ देखा और कहा अधूरी मुलाकात फिर मिलने का वादा होती है, बारात में मिलते हैं। मुझे लगा शायद मेरी कोई कंफ्यूजन है, लेकिन वो उस लड़की के पास जाके बैठा और फिर टिश्यू पेपर से उसके चेहरे पे लगा पनीर साफ करने लगा। मेरे दिल ने देखा इस मंजर को और कहा तू हमेशा लेट हो जाती है। किसने कहा है कि अब तक कोई अच्छा लड़का सिंगल रह सकता है, वो भी तेरे लिए? नहीं पॉसिबल है। इससे पहले कि मेरा रोना निकल जाता, मैंने गार्लिक बटर चुरचुर नान को वापस रखा और मिस्सी रोटी उठा के अपने कमरे में चली गई। तैयार हुई बारात के लिए अपने बेज कलर के लहंगे में, थोड़ा सा काजल लगाया, काजल से ही बिंदी लगाई और फिर यहाँ पे पहले पहुंच गई टाइम से। फिर घोड़ी के साथ सेल्फी लेने लगी टाइम किल करने के लिए। तो इतने में ही देखा कि वरुण उसी लड़की के साथ दूर कहीं खड़ा था। I wanted to give him a look, but no, I don't care. Let's continue with content making. That's what pays you money. I was making that content कि इतने में मैंने देखा कि वरुण के पास वाली लड़की के पास एक दूसरी लड़की आके खड़ी हो गई और उन्होंने अपना बैग वरुण को थमाया और आपस में किस कर दिया। And then they were together. और जब ये मंजर चल रहा था तो वरुण उनको नहीं, मुझे देख रहा था। यार मैं ऑब्वियस करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हो जाता है। मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई, मतलब हाँ आप समझ जाओ। And I was trying to control my happiness and excitement that I've met this guy and I'm so happy now I will have a romantic love story in a wedding and I was so excited। इतने में वो मेरे पास आया और उसने घोड़ी के साथ एक सेल्फी लेकर अपना फोन मुझे दिया और कहा तुम्हें इंस्टाग्राम पसंद है व्हाट्सएप? मैंने फोन लिया, नोट्स में ईमेल डाला और फिर कहा मैं स्ट्रेंजर्स को अपना नाम नहीं बताती, पर तुम तो मेरी दोस्त हो। नहीं, पर मैं गार्लिक बटर चुरचुर नान सिर्फ अपने दोस्तों को खिलाता हूँ। दोस्ती में कंसेंट लगता है। कंसेंट तो तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाते टाइम पूछ लूंगा ना। तुम कितने डिलुलू हो। डिलुलू वाले रास्ते पे ही मंजिल मिल जाती है। एनीवे, कुछ बोलती उससे पहले ही प्रीति का मैसेज आ गया कि फेक ब्राइड्समेड वाला रिएक्शन देना है। मैं उसके कमरे में गई, हा हू किया और उसके बाद दिन शगनादी के गाने पे वापस आई ब्राइडल एंट्री के टाइम पे और फिर लास्ट से राइट में तीसरी रो पे जाके बैठ गई क्योंकि उसके पास वाली सीट खाली थी। मुझे उम्मीद थी कि अगर वरुण थोड़ा सा भी स्मार्ट होगा ना तो मेरे पास ही आकर बैठ जाएगा। कन्यादान हुआ, पहला फेरा हुआ, दूसरा फेरा हुआ, तीसरा फेरा हुआ, चौथे फेरे पे मेरा ही चौथा हो गया, फिर भी वो नहीं आया। मैं इंतजार करती रही, फिर वो नहीं आया तो मैंने गिव अप कर दिया और फिर इतने में ही सिंदूर दान के टाइम पे मेरे पास वाली सीट पे आके वरुण बैठ गया और उसने बोला यार तुम ना दूर से भी बहुत क्यूट लगती हो। कल ना मैं एक दिन के लिए दिल्ली घूमने वाला हूँ। मैंने सोर्सेस से पता किया है कि तुम्हारी फ्लाइट भी परसों है। एक दिन के लिए मुझे दिल्ली घुमाओगी? अगर नहीं पता तो मैं घुमा दूंगा। यू नो आई एम अ टूर गाइड। ओके। मैंने उसे बोला कि यार मुझे ना एक दिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ में सब एक दिन के लिए आते हैं, एक दिन में चले जाते हैं और मैं लाइफ टाइम के होप के साथ रह जाती हूँ। आई डोंट वांट टू डू टाइम पास एंड एवरीथिंग। उसने एक बहुत कॉन्स्टिपेटेड सी शक्ल बनाई और फिर कहा पता है जिंदगी ना
बहुत सारे एक ऐसे दिन का कॉम्बिनेशन है जब हम अपने दिल, उसके पागलपन और उसकी होप को एक मौका देते हैं। डायलॉग तो अच्छे मारता है। वहां पर वरमाला का आदान प्रदान चल रहा था, यहाँ पे भावों का। तो मैंने भाव खाते हुए कहा, सॉरी यार, आई नीड सम टाइम। तो वो उठ के जाने लगा और कहने लगा कि तेरे को चलना है तो चल, नहीं तो रहने दे। मैं तो मजाक कर रही थी। आई टर्न बैक एंड आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप। इतने में वो कहता, प्लीज चल ले यार, यार इतना क्यूट कोई लड़का नहीं हो सकता है। अब देखो, मेरे को हाँ बोलना था, लेकिन मैं ऐसे ही तो हाँ नहीं बोलूंगी ना, क्योंकि मैं भी तो फिल्मी लड़की हूँ। तो इसीलिए मैंने प्रीति की बुआ को उठाया, मैं डीजे पे गई और मैंने बजाया कजरारे। और फिर तुझसे मिलना, मतलब मैं देख रही थी जी म्यूजिक कंपनी, तो मतलब तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली वाले पे ऐसे ऐसे करते हुए मैंने उसे कहा, सुन, मेरी जिंदगी का एक दिन तेरा, बता दिल्ली घूमने चलेगा? उसने बिल्कुल नहीं सोचा और फिर यू नो व्हाट आई मीन। Serum serum सरफरेसे तन मन में भरी से एहसासों में हो पहली बार रहने पे बहके बात तो है यार तुझ में जो छन के ऐसे मन के तार रहना है बहके यार कहना पहली बार रहना है बहके यार Thank you, Nidhi. That was beautiful. Thank you so much.